स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 23 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। विषय है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, क्लास 6 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी मीनिंग है समानता के लिए संघर्ष। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, डिप्रेस्ड क्लास वुमेन, ट्राइब्स, पीजेंट एंड सोशल रिफॉर्मर्स फाउट अगेंस्ट इनइक्वालिटीज अलोंग विद फ्रॉम द ब्रिटिश रूल बिफोर इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करते हैं आज़ादी से पहले से ही जो शोषित वर्ग है, डिप्रेस्ड वर्ग है, डिप्रेस्ड क्लास और महिलाएं, ठीक है, जनजाति, पीजेंट, किसान एंड सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारकों ने ब्रिटिश रूल्स के साथ साथ जो ब्रिटिश शासन में असमानता दिखाई दी उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। एवरी एफर्ट हैज़ बीन मेड टू रिमूव एनी इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ फ्री इंडिया। जो प्रत्येक प्रयास था वो किया गया हर संभव, किसके लिए? आज़ाद भारत से के समाज से किसी भी असमानता को, ठीक है, या भेदभाव को दूर करने के लिए वो प्रयास किए गए थे, जो भी संभव प्रयास थे। अच्छा, एवरी पर्सन इन आवर कंट्री हैज़ इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। हर किसी को हमारे देश में समान अधिकार प्राप्त हैं और समान अवसर प्राप्त हैं। पीपल आर फ्री टू चूज़ द वर्क ऑफ देयर चॉइस। लोगों को अपनी पसंद का कार्य चुनने का भी अधिकार है, ठीक है, छूट है उन्हें। पीपल हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल एंड एक्सप्रेशन। लोगों को पूरी तरह से बोलने की, अपनी भाषा को बोलने की, अपने त्योहारों को मनाने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ। भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है, ठीक है, सब उसके लिए बराबर हैं। अगर कानून की बात आए तो सभी के लिए एक ही कानून है। इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रीजन्स, लैंग्वेज, कलर, etc एंड ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली वेदर रिच और पुअर। ओके, ये क्या दर्शाता है हमारे संविधान कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही लिंग, जाति, धर्म, ठीक है, ना ही सेक्स के आधार पर, ना ही भाषा, ना ही रंग के आधार पर, ठीक है। सभी को बिल्कुल समान ट्रीट किया जाएगा, सभी के साथ समान व्यवहार होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। फॉर एग्जाम्पल, द डोर्स ऑफ स्कूल आर ओपन टू ऑल एंड ऑल एडल्ट्स हैव इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस। जैसे स्कूल जो है सभी के लिए खुले जाएंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, कोई भी एडमिशन ले सकता है। ऐसे ही सभी को इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार है, जितने भी एडल्ट्स हैं, 18 साल या 18 साल से ऊपर के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, इन सब के बावजूद जो हैं ये संवैधानिक उपाय, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर जो हैं, देयर आर साइन ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। हमारे यहाँ पर भारत में क्या दिखती है? असमानता भी दिखाई देती है, उसके चिन्ह भी दिखाई देते हैं। इनइक्वालिटी अफेक्ट्स द पुअर द मोस्ट। असमानता सबसे अधिक गरीबों को प्रभावित करती है। वाई देयर इज नो इनइक्वालिटी अमंग द पीपल, ठीक है, लोगों में समानता क्यों नहीं है? देयर आर मैनी रीजन बिहाइंड इट। इसके बहुत सारे कारण हैं, लाइक पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, गरीबी, संसाधनों की कमी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव आदि। मैनी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फाउट फॉर इक्वालिटी। बहुत से व्यक्ति और संगठन भी समानता के लिए लड़े, उन्होंने संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्ट्रगल फॉर द एंट्री ऑफ एवरीवन इनटू द टेम्पल फॉर सोशल इक्वालिटी। सामाजिक समानता के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी के मंदिरों में प्रवेश के लिए संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिबा फुले एंड सावित्री बाई फुले फाउट फॉर वुमेन्स एजुकेशन। महात्मा ज्योतिबा फुले और
वो और कौन थी? सावित्रीबाई फुले। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। ओके स्टूडेंट्स, अब वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी? समानता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कलर एटसेट्रा एंड एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ये दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, रंग, भाषा, धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, और 2 बार आ गया है ये, एक ही बार लिख लेंगे, ये वाला काट देंगे, ठीक है, के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर मिलेंगे या मिलने चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी अमंग द पीपल? लोगों के बीच असमानता के मुख्य कारण क्या हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, देयर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड इट लाइक पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर एटसेट्रा। गरीबी बहुत से मुख्य कारण हैं, ठीक है, बहुत से कारण हैं, जैसे कि गरीबी के जैसे इसके पीछे, ठीक है, समानता की बात हो रही है, इनइक्वालिटी के पीछे बहुत से ऐसे कारण हैं, लाइक जैसे पॉवर्टी, गरीबी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसके आधार पर? धर्म, जाति और लिंग के आधार पर आदि। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज डू यू सी अराउंड यू? आप अपने आसपास कौन सी समानता देखते हैं? कुछ एग्जाम्पल दीजिए, गिव सम एग्जाम्पल्स। तो हम लिख देंगे इसमें, देखिए ये आंसर 4 नहीं है, ये आंसर 3 है बच्चों। ठीक है, वी सी मैनी इनइक्वालिटीज अराउंड अस। हम अपने चारों ओर कई प्रकार की असमानता देखते हैं, जैसे फर्स्ट लिख देंगे हम, गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू मैन इन सोसाइटी देन वुमेन। समाज में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व देना। दूसरा लिख देंगे, टू ट्रीट पीपल इनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, रिचनेस, एटीसी। मतलब असमानता के रूप में लोगों के साथ, ठीक है, गरीबी और अमीरी के आधार पर लोगों के साथ असमान, इनइक्वली व्यवहार करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। Give an example with the help of their parents in which one person or a group of few people change the situation of inequality. अपने पेरेंट्स की मदद लेकर एक उदाहरण दीजिए जिसमें एक व्यक्ति या कुछ लोगों का एक समूह जिन्होंने असमानता की स्थिति को बदला हो। तो वर्कशीट में हम एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम वही लिख देते हैं बच्चों। आंसर नंबर 4 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर struggled for the entry of everyone into the temples for social equality. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता के लिए सभी के मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। महात्मा फुले एंड सावित्रीबाई फुले फाउट फॉर वुमेन्स एजुकेशन। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। Thus these people changed the situation of inequality. इस प्रकार इन लोगों ने असमानता की स्थिति को बदला। ठीक है बच्चों, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।